चर्चाएं हुई थी आपके लिए कि आप आत्मदाह करने के उद्देश्य से थाना शाहपुर बिरसिंहपुर में आने वाले थे 29 तारीख 12 बजे। क्यों ये ऐसा काम कर रहे थे, उसका भी कारण आप बता सकते हैं? बिल्कुल। बात ये है कि जो आत्मदाह का मेरा फैसला था वो इसलिए था क्योंकि मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा था। ये लगभग 2 महीने पहले नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका एक बार फिर द अजय द्विवेदी शो में। आज का यह पॉडकास्ट एक सच्ची घटना पर आधारित होने वाला है। आज हम बताएंगे कि एक व्यक्ति कैसे आत्मदाह का फैसला लेता है, लेकिन कुछ कारणवश वो रुक जाता है, और वो क्यों रुकता है और वो ऐसा फैसला क्यों लेता है, ये सारी चीज़ जानेंगे अपने इस पूरे पॉडकास्ट में। तो इस पॉडकास्ट को पूरा देखें ताकि समझ में आए कि सिस्टम कैसे चल रहा है, कैसे उसकी नज़रअंदाज़ी से कोई व्यक्ति कैसे ऐसा फैसला ले सकता है, लेकिन सही व्यक्ति की सलाह से तो कैसे रुक कर अपने विवेक का इस्तेमाल करके कैसे लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकता है। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार सर, तो स्वागत है आपका हमारे इस शो में। तो कुछ चर्चाएं हुई थी आपके लिए, है ना, तो कुछ अफवाहें भी उड़ी थी कि आप आत्मदाह करने के उद्देश्य से थाना शाहपुर बिरसिंहपुर में आने वाले थे 29 तारीख 12 बजे। ठीक है, ऐसे हमको जानकारी मिली थी, जिसके चलते मैंने खबर भी चलाई, है ना। फिर कहते हैं कुछ कारण बस आप नहीं आ पाए थे, तो क्या आप वो कारण बताएंगे और साथ ही क्यों ये ऐसा काम कर रहे थे, उसका भी कारण आप बता सकते हैं? जी बिल्कुल। बात ये है कि जो आत्मदाह का मेरा फैसला था वो इसलिए था क्योंकि मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा था। मुझे लगभग 2 महीने पहले आपके इंस्टाग्राम अकाउंट से एक मैसेज आता है कि आप कहीं भी घर से निकल के जाते हो, आप कुछ भी करते हो, ये सारी जानकारियाँ मुझे हैं। आप अगर कहीं घूमने जा रहे हैं तो भी हमें पता है। मैं बोला भाई ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन इस तरह किसी के बारे में जानकारियाँ जुटाना आपका एम क्या है? उन्होंने कहा कि एम मत पूछो आप, हम जो भी चाहे आपके साथ 1 सेकंड में कर सकते हैं। कैसे धमकी दे रहा है? हाँ, धमकी। 1 सेकंड में हम कुछ भी कर सकते हैं। आपको जानकारी वजह क्या है? कई वजह आपको तो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन आपको 1 मिनट में हम यहाँ से गायब भी कर सकते हैं। अच्छा, ऐसा धमकी दे रहा हाँ, धमकिया। जानकारी भाई मुझे टेंशन हुई कि भाई कौन है वो, 1 सेकंड में गायब कर देगा। तो इसके बाद उसका अकाउंट मुझे ब्लॉक कर दिया, गाली वाली देने के बाद। फिर मैं अपने शाहपुर थाने में शिकायत किया। अब शिकायत के लगभग 2-2.5 महीने बाद जब मेरा निराकरण नहीं हो सका, तो भाई फिर मेरा ये फैसला हुआ कि आत्मदाह मैं करूँगा। जब मैंने ये सोचा 29 तारीख को लगभग 10:30 बजे मैं घर से निकला, एक भैया हमारे बधान टोला में वो बैठे थे भाई। उन्होंने वहाँ पे रोका और समझाया कि भाई ये जो फैसला है ये यथोचित सही नहीं है। भाई आप अपने आप को नुकसान पहुँचाएंगे, इससे आपका समाधान तो होने वाला नहीं, इसलिए आप ऐसा ना करें। और आप एक काम करिए, मेरे पत्रकार भैया हैं अजय द्विवेदी, आप उनसे संपर्क कर लीजिए, हो सकता है आपकी कोई मदद करा सके। भाई आपके पास में आ गया। तो एक बात पूछनी थी, तो कि मतलब आप एसपी ऑफिस सतना भी गए थे? हाँ, वहाँ से क्या मिला? जब वहाँ मैं गया तो उनका कहना था भाई आप अपने नियरेस्ट थाने में शिकायत करो, और वहाँ के जब आरक्षक महोदय आएंगे तभी हम कुछ जानकारियाँ दे पाएंगे। अच्छा, आपको नहीं दे सकती, ये इलीगल है, ऐसा उन्होंने कहा। और जो गाली वगैरह हुई तो इलीगल नहीं? फिर थाने शाहपुर से क्या आश्वासन दिया गया? कोई आश्वासन नहीं, यही कि समय लगेगा, ये है वो है। तो ये समय लगते 2 फरवरी से ये लास्ट अप्रैल तक आ गया और कुछ अभी तक सुनवाई नहीं, कोई सुनवाई। तो अब आप क्या चाहते हैं इस विषय में? अब अभी भी वक्त है, अगर निराकरण हो जाए तो, नहीं तो फिर कोई गलत फैसला हो सकता है मेरे द्वारा। तो आपको उद्देश्य है कि मतलब क्या निराकरण इसमें किया जाए? निराकरण ये है कि वो जो भी शख्स है, लड़का है लड़की है, उसकी या कि उसके साक्षात दर्शन मुझे हो जाए भाई हाँ ये है। ऐसा नहीं कि मुझे उससे लड़ाई करनी है, मैं खुद स्टूडेंट हूँ, लेकिन सिर्फ ये जानना है कि आखिर वो है कौन, उससे बच सकूँ ना। कहाँ से कॉलेज कर रहे हैं? मेरा AKS यूनिवर्सिटी सतना। क्या कर रहे हैं आप? MBA कर रहा हूँ। तो देखिए, आप पढ़ने लिखने वाले छात्र है ना, तो लड़ाई में सारी चीज़ें अच्छी भी नहीं होती हैं, क्योंकि पूरा करियर खराब हो सकता है इस चीज़ को लेकर। ठीक है, तो मेरा यही सुझाव रहेगा
कि कोई भी आप ऐसा फैसला ना लें जिससे आपको आगे चल के रिग्रेट हो, समझ रहे हैं। और पुलिस कर्मियों को कोई भी केस कमेटी कहते हैं उसकी जांच पड़ताल के लिए कोई बड़ा वो नहीं रहता है, वो चाहे तो यूँ कर सकते हैं, समझ रहे हैं। लेकिन पता नहीं वो क्या समस्या हो रही है। लेकिन मेरा यही निवेदन रहेगा आपसे भी कि आप कोई ऐसा फैसला ना लें, और साथ ही हमारे थाना शाहपुर से ये भी निवेदन रहेगा कि वो कुछ न कुछ के करके इसका निराकरण करें। क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले मैं भी उस मीटिंग में शामिल था ना, जो बैठक हुई थी हमारे थाना शाहपुर के पुलिस कर्मियों द्वारा, कि एक अभियान चलाया गया था कि आपकी पुलिस आपके द्वार, है ना। कि मतलब वो लोग जो पब्लिक और पुलिस के बीच में जो मतलब कनेक्शन है वो मतलब सही तरीके से बना रहे, वो पब्लिक पुलिस वालों पर भरोसा करे। पर वो भरोसा तभी होगा जब उनकी समस्याओं का निराकरण होगा, अन्यथा ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। क्योंकि मैं बताऊं कि आज की डेट में 90% लोग अपनी शिकायतें कई मतलब दबा देते हैं, जब पुलिस वालों के पास बोलते नहीं, क्यों नहीं बोलते, क्योंकि उनको भरोसा नहीं रह जाता और ना है भरोसा। आपको है भरोसा? तो भरोसा तो था, है का तो नहीं है, है का नहीं कैसे। तो इसीलिए आपसे निवेदन है मेरा कि जो भी इनकी बस समस्याएं नहीं, हमारे क्षेत्र में कई सी समस्याएं हैं जिसका निराकरण अभी तक नहीं हुआ। जो समस्याएं हैं वो और बढ़ती चली जा रही हैं, उसका निराकरण नहीं हो पा रहा। तो मेरा एक ही निवेदन है शाहपुर से कि जो भी मतलब करना हो, फिर सच में आप करना चाहते हैं किसी के लिए, कि जो आपकी पुलिस आपके द्वार वाला जो स्लोगन जो आपने दिया है उसको सुचारू रूप से उसको मतलब पालन करें, इसको फैलाएं और लोगों तक अपनी कनेक्टिविटी फैलाते रहें। तो चलिए इसी के साथ धन्यवाद भैया। आशा करते हैं कि जो भी आपका मैटर है वो सॉल्व हो जाए। अगर इसमें कुछ हो सकता है और जितनी भी मदद हमसे रहेगी आपकी, आप बताइएगा, हम करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका शो में आने का।